मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीमुद्दीन रहीम खां का घर निकलेगा। ले लूंगा मैं, ले लो है? ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो, देखिए वो मंदिर हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था, हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, आप बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। तेरा बाप कंफ्यूजन को लेके कि कभी जाते हैं गले मिलते हैं, अम्मी जान को मिलते हैं, लड्डू मैंगो खाते हैं, केक काटते हैं और कभी लड़ने मारने पीटने की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान को लेकर खासतौर से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कभी मारपीट की बात नहीं की। मैं तो जरूर बात करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मेरी राय है पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं और इसीलिए पाकिस्तान को ही खत्म करना चाहिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चली रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। If you think you are bad, I am your dad. मेरा कहना यह है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। हम तो तीन ही चाहते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। और यदि ये तीनों को मानेंगे नहीं, हर चीज में लड़नी पड़ेगी, तो फिर 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, 40,000 को कितनी खूबसूरती का माहौल है। आप दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी अगल बगल में दोनों की पूजा का घर बन जाए। अरे आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं, ये कैसा मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकता है? वहाँ तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। और कोई जगह चुन लो, वहाँ मस्जिद बना के दे देंगे। मैं तो पहले ही कहता हूँ देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी नहीं तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवाद। म्यूजिक
चलिए आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूँ, सोनिया गांधी जी। हाँ ये ठीक, ये ठीक है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो फिर मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, बिकॉज वो राक्षसी है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई आप पहचान दे नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 67 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी इटली में। तो नौकरी करने के लिए आ गई थी 16 साल की उम्र जी। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा, समझ रहे हो ना? कहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, बट मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे देखिए ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया।